हेलो स्टूडेंट, मैं हूं करण कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग अपने प्रश्नावली 4E में पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में सखंडज आव्यूह को ज्ञात करेंगे। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था, उसी के आधार पे उसी तरह से हम इसमें भी सखंडज आव्यूह को ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है, यदि A बराबर, जो कि मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स आप लोग देख ही रहे हैं, लिखा गया है, का सखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो सखंडज आव्यूह आइए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले हम सहखंड निकालेंगे, या तो उसे सहगुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ से पहले सहगुणनखंड एक एक अवयव का बारी बारी से निकालेंगे। तो यहाँ से हम बारी बारी से एक एक अवयव का सहखंड निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे A11 बराबर, अब यहाँ से ये पहला वाला रो पहला वाला कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम ये दर्शाता है कि जो अवयव है हमारा वो पहले वाले रो का और पहले वाले कॉलम का अवयव है। तो पहले वाले रो और पहले वाले कॉलम का अवयव है। अब यहाँ से पहले वाले रो और पहले वाले कॉलम का अवयव देखें तो लिखा कितना गया है, तो पहले वाले रो और पहले वाले कॉलम का जो पहला अवयव होगा वो हमारा 1 है। तो हमें 1 का सहखंड या सहगुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ से 1 है, तो जानते हैं कि फार्मूला हमें पता ही है। फार्मूला हमारा होता क्या है, यहाँ पे हम फिर से रिपीट कर रहे हैं अपने इस भाग में। तो यहाँ से फार्मूला हमारा होता है -1 पावर में r+c इंटू, अब यहाँ से A11 ज्ञात करें तो यहाँ से स्मॉल में A11, ये इस तरह से होगा। ये स्मॉल A11 ये हमारे उपसारणिक को दर्शाते हैं। जैसा कि हमने उपसारणिक के बारे में विस्तृत जानकारी दी है आप लोगों को। यदि आप लोगों को न पता हो तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक को टच करके आप उपसारणिक को ज्ञात करना सीख सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है। अब इस फार्मूले की मदद से ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट ही सॉल्व करना सीखेंगे। अब यहाँ से A11 तो -1 की पावर r+c, r इसमें जो हमारा रो है और c क्या है, कॉलम। तो रो और कॉलम दिए गए हैं। तो यहाँ पे रो देखें तो 1 है और कॉलम भी हमारा क्या है, 1 है। तो जब रो और कॉलम हमारे बराबर हैं तो हमें रो और कॉलम का यहाँ पे योग करना है। तो योग कर देंगे, अगर इसके घात में, पावर में, जिसे अंग्रेजी में पावर कहते हैं, हिंदी में घात, अगर घात में सम संख्या आएगी तो ये माइनस नहीं रहेगा, अर्थात यहाँ से माइनस से मुक्त हो जाएगा और यहाँ पे हमें प्लस के रूप में 1 प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे घात विषम मिल गई तो विषम अगर मिलेगी तो यहाँ पे हमारा माइनस उपस्थित रहेगा। तो हमें सारणिक के रूप में जब लिखेंगे तो माइनस का यूज करना होगा। तो यहाँ से अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखें तो 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 हो जाएगा, तो -1 की पावर अगर 2 करेंगे तो हमें प्लस में ही मिलेगा। तो यहाँ से सारणिक लिखेंगे। अब हम डायरेक्ट ही सारणिक को लिख रहे हैं। अब यहाँ से सारणिक लिखेंगे अगर, तो देखें तो यहाँ से सारणिक अगर ज्ञात करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है 1 लिया हमने, तो 1 वाले रो को और 1 वाले कॉलम को छोड़ देंगे। तो इस वाले रो को छोड़ दिया हमने और इस वाले कॉलम को, तो बचे हुए कितना हमारे शेष 2 4 1 और 2। तो इसे लिखेंगे 2 4 1 2। इस तरह से हमने अवयव को लिख दिया। अब ये जब अवयव हमने इतना लिख दिया, अब यहाँ पे चिन्ह हमने प्लस ही किया क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर r+c। तो देखिए तो 1 और 1 2 हो जाएगी। तो 2 और 2 यानी जब घात हमारे सम होगी तो हमारा माइनस चिन्ह नहीं आएगा, तो प्लस मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, बराबर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का 2 में गुणा होगा तो यहाँ से 4 आ जाएगा। फिर बीच में सारणिक में माइनस होता है, माइनस। अब 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4, अब बराबर सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा 0 निकल के आ जाएगा। अब इसी तरह से हम बारी बारी से क्रम से एक एक अवयव का जो है सहखंड ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ से A12 का मतलब पहले रो का हम दूसरा अवयव ले रहे हैं और A11 का मतलब पहले रो का जो है पहला अवयव लिए थे और कॉलम के रूप में भी क्या था, हमारा पहला ही था। अब A12 का मतलब कि पहले वाले रो का कह सकते हैं ये दूसरा अवयव या तो फिर दूसरा वाला कॉलम। अगर अवयव के रूप में लेंगे तो दूसरा अवयव दर्शाएगा
और कॉलम के रूप में लेंगे तो दूसरे वाले कॉलम में उस अवयव को दर्शाएगा। तो यहाँ से हम ले रहे हैं अवयव को। अब देखिए तो यहाँ पे 2 और 1 अगर जोड़ दें तो 3 आएगा। तो घात यहाँ पे देखें तो फार्मूले के अनुसार विषम होगी, तो यहाँ से माइनस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले से ही माइनस लिख देंगे। अगर ये माइनस प्लस हम किस आधार पे लिख रहे हैं, अगर यहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दिया गया है, जहाँ पे हमने सहखंडज अवयव को ज्ञात करना सीखा है। वहाँ पे हमने इसका विधिवत वीडियो क्लिप बना के आप लोगों को सुविधा के अनुसार रखा है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर यहाँ पे परेशानी हो रही हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को टच करके वीडियो को देख के समझ के फिर अपने क्वेश्चन पे आके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से माइनस आएगा, फिर यहाँ पे हम सारणिक रखेंगे। तो सारणिक अब देखिए तो यहाँ पे दूसरा वाला अवयव ये माइनस का 2 है। अब यहाँ पे माइनस का 2 वाला, तो -2 पहले रो में है तो पहला रो छूट गया और ये दूसरा वाला कॉलम। तो बचा यहाँ से 3 और यहाँ से 4, -5 2। तो इसे लिखेंगे 3 4 -5 और 2। अब सॉल्व कर लेंगे तो माइनस पहले है तो माइनस लगा देंगे। फिर अब ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस चिन्ह पहले से ही है। अब ये माइनस का मल्टीपल जब होगा तो सब में होगा, इसलिए हम अगले वाले अवयव को ब्रैकेट में लिखेंगे और माइनस को ब्रैकेट के पहले करेंगे। तो यहाँ से 2 3 6, फिर यहाँ बीच में होता है माइनस। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे देखिए -5 और 4 तो गुणा करेंगे तो माइनस का 20 आएगा। तो उस -20 का इस माइनस वाले में गुणा होगा तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और 4 पंजे के 20 हो जाएगा। अब यहाँ से जोड़ देंगे तो 20 6 26, आगे माइनस पहले से है तो माइनस का 26। अब इसी तरह से हम अगले वाले अवयव को ज्ञात करेंगे A1 3 को। अब देखिए तो 3 और 1 क्या होंगे 4, जो कि सम है। तो यहाँ पे सम होगा तो हमारा चिन्ह क्या मिलेगा प्लस ही, तो यहाँ से प्लस मिलेगा। अब ये अवयव देखेंगे तो अवयव हमारा क्या होगा, तो यहाँ से देखिए A1 3 लिखा है तो पहला वाला रो तीसरा कॉलम छूट गया, ये पहला रो छूटा और ये तीसरा कॉलम। तो बचा क्या 3 2 -5 1। तो इसे लिखेंगे 3 2 -5 1। अब यहाँ पे तिर्यक मल्टीपल कर देंगे तो 3 1 कम 3, फिर यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे माइनस पहले से तो इसमें गुणा होगा तो माइनस का 10 आएगा। तो माइनस माइनस से यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब 10 में अगर 3 जोड़ दें तो यहाँ से आ जाएगा 13। अब इसी तरह से हम ज्ञात करेंगे। अब क्योंकि हमारा जो 1 1 वाला था तो 1 1 वाले अवयव में हमने टोटल ज्ञात के लिए। अब आएगा हमारा रो 2 नंबर का, तो दूसरा रो और लिखेंगे। अब दूसरा रो में पहला अवयव ले रहे हैं तो इसे A21 लिखेंगे। तो A21 तो 2 और 1 3 विषम है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पे सारणिक का इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरे वाले रो को छोड़ना है तो दूसरा रो छूट गया। अब दूसरे रो में पहले वाले कॉलम को छोड़ना है तो पहला वाला कॉलम छूट गया। तो बचा क्या हमारा -2 3 1 और 2। तो यहाँ से लिखेंगे -2 3 1 और 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से माइनस पहले से तो -2 दूनी 4 यानी माइनस का 4, फिर बीच में माइनस 3 1 कम 3। अब जोड़ दे तो -3 और -4 माइनस का 7 और माइनस पहले से है तो यहाँ से -7, तो यहाँ से आ जाएगा कि हमारा प्लस का 7। अब इसी तरह से हम A22 ज्ञात करेंगे। तो A22, अब A22 ज्ञात करेंगे तो A22 अगर ज्ञात करें तो दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ना है। तो ये रहा हमारा दूसरा रो, ये रहा दूसरा कॉलम, छोड़ दिया। तो बचा यहाँ से 1 3 -5 2। तो इसे लिख लेंगे 1 3 -5 2। तो यहाँ से 1 3 -5 2 सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 2 4 सम है तो यहाँ पे हमारा प्लस आएगा। तो 2 1 कम 2, फिर यहाँ से माइनस और ये माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 3 1 15। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 15 और 2 17। अब इसी तरह से हम A23 ज्ञात करेंगे। अब यहाँ से A23 ज्ञात करेंगे तो अब हमने क्वेश्चन को देखा है। अब हम क्वेश्चन को जो था आप लोगों ने भी, हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन को कॉपी राइट कर लिया होगा, यानी कॉपी पे लिख भी लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम छोड़ना है। तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे। तो यहाँ से देखें तो पहले 2 और 1 3 क्या है 5, जो कि विषम है, तो यहाँ चिन्ह माइनस। अब यहाँ पे जो सारणिक हमें मिलेगी दूसरे रो और तीसरे कॉलम को अगर छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं सारणिक क्या मिलेगी। जब दूसरे वाले रो इस दूसरे वाले रो को छोड़ देंगे, ये रहा हमारा दूसरा वाला रो, तो इस दूसरे रो को और तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा 1 माइनस का 2 माइनस का 5 1, ये इस तरह से बचेगा। तो इसे लिखेंगे 1
माइनस का 2 माइनस का 5 1 सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ माइनस पहले से माइनस, फिर ब्रैकेट में 1 एकम 1, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस से प्लस, और यहाँ बीच में पहले से ही माइनस होता है, 5 दूनी के 10 घटा देंगे तो माइनस का 9 आएगा, और माइनस पहले से ही है तो यहाँ माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। अब हमने A23 ज्ञात कर लिया। अब A31 ज्ञात करेंगे तो A31 3 1 4 जो कि सम है, तो यहाँ पे हमारा साइड प्लस में आएगा। अब तीसरे रो को और पहले वाले कॉलम को छोड़ देंगे, तो जब तीसरा रो छूटेगा पहला कॉलम छूटेगा, तो यहाँ से बचेगा हमारा माइनस का 2 3 और यहाँ से 2 4 सॉल्व कर लेंगे तो 2 चौके माइनस के 8, फिर माइनस 2 तिहाई 6, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 14। अब इसी तरह से A32 ज्ञात कर लेंगे तो A32 तो देखिए 3 और 2 5, यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पे साइड हमारा क्या होगा, तीसरा रो छूट जाएगा और दूसरा वाला कॉलम, तो यहाँ से बचेगा 1 3 और यहाँ पे फिर बचेगा हमारा 3 3 4, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। माइनस पहले से माइनस, 4 एकम 4 माइनस 3 त्रिका 9, तो 9 में से अगर 4 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, तो यहाँ माइनस पहले से ही, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का 5। अब इसी तरह से A33 ज्ञात कर लेंगे तो 3 और 3 6, तो यहाँ पे हमारा प्लस ही आएगा। अब यहाँ से तीसरे रो और तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा 1 माइनस का 2 3 2 सॉल्व कर लेंगे तो 2 एकम 2, फिर यहाँ माइनस पहले से है तो गुणा करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 तिहाई 6, तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 8। अब हमने यहाँ पे सहखंड ज्ञात कर लिया है। अब सहखंड को हम क्रमबद्ध करेंगे, तो क्रमबद्ध करते समय हम सहखंड को एक नया नाम देते हैं। तो यहाँ से हमने नया नाम इसको दे दिया क्या, B, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि B बराबर, अब इसे हम मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स के रूप में अब देखें तो जो अवयव आया था उसे बारी बारी से लिखेंगे। तो यहाँ से पहले आया था हमारा 0, फिर आया था माइनस का 26, फिर आया था 13, फिर अगला वाला आया था 7, फिर A22 वाला आया था हमारा यहाँ पे 17, A23 वाला आया था 9, A31 वाला आया था माइनस का 14, और A32 वाला आया था 5, A33 वाला आया था हमारा 8। ये रहा हमारा B, जिसे हम सहखंड कहते हैं। अब हमें यहाँ से ज्ञात क्या करना है, सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह को कहते क्या है, एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A बराबर होता क्या है कि जो हमने सहगुणनखंड ज्ञात किया उसका परिवर्त, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं B डैश के रूप में। तो यहाँ से लिखेंगे एडजॉइंट A, तो एडजॉइंट A बराबर, तो एडजॉइंट A हमारा होता क्या है, जो हमारा निकल के आया है B वाला वैल्यू, इस वैल्यू को पलट देंगे, अर्थात रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे, वही हमारा सहखंडज आव्यूह होगा। तो यहाँ से इसे पलट देंगे रो को कॉलम, तो ये वाला हमारा रो है, इसे कॉलम बना देंगे 0 माइनस का 26 13, ये दूसरा रो है, इसे कॉलम बना देंगे 7 17, ये 7 ये 17 और ये 9। अब ये तीसरा रो इसे कॉलम बना देंगे तो माइनस का 14 5 और ये 8। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमने सहगुणनखंड सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना था, तो हमने सहखंडज आव्यूह को ज्ञात कर लिया। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि हमें सत्यापित करके दिखाना है। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक में हमें सत्यापित करना है, जिसमें दिया गया है कि A ब्रैकेट में एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू A बराबर, ये सारणिक भी कह सकते हैं, या तो अगर हम कुछ लोग हैं मॉड के रूप में पढ़ते हैं तो इसे मॉड्यूलस भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग डिटर्मिनेंट सारणिक पढ़ रहे हैं तो इसे सारणिक के अंतर्गत हम सारणिक ही बोलेंगे। तो सारणिक A इंटू I का मान हमें ज्ञात करना है। ये हमें सिद्ध करके सत्यापित करके दिखाना है कि क्या ये तीनों वैल्यूज जो दी गई हैं रखने पे तीनों का मान बराबर आएगा। यदि बराबर आएगा तो हम कह सकते हैं कि हमने सत्यापित किया, जो कि सत्य है, या हमने सिद्ध कर लिया। तो आइए इसके अंतर्गत हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मतलब जो क्वेश्चन 6 से 10 तक दिए गए हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है, आव्यूह में
1 2 रो के रूप में, 3 4 दूसरे वाले रो में। ये हमें दिया गया है जो कि हमें सत्यापित करके दिखाना है। तो यहाँ से देखें तो ये जो वैल्यू दी गई है ये वैल्यू हमेशा हमारी ए की वैल्यू होगी, अर्थात ये कह सकते हैं कि ए बराबर दिया गया है। अब यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना है, एडजॉइंट ए, तो हम यहाँ से एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। उसके बाद में जो भी वैल्यूज आगे दी गए हैं उसको हम क्रमानुसार सिद्ध करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट ए ज्ञात करने से पहले यहाँ इसके पहले देखें तो यहाँ पे ए दिया गया है, तो यहाँ से ए की वैल्यू पता करेंगे। तो जो ये वैल्यू दी गई है हमारी, आप भी दी गई ए का मान है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4। इस तरह से ये वैल्यू जो दी गई है ए की वैल्यू है। ए बराबर तो हमें पता हो गया। अब यहाँ से एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हमें सहखंड पता होना चाहिए। तो यहाँ से सहखंड ज्ञात करेंगे तो A11 A11 यानी पहला रो पहला कॉलम या पहला अवयव कह सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो ये 1 है, तो 1 का जब सहखंड ज्ञात करेंगे तो ये वाला रो छूटेगा और ये वाला कॉलम। तो रो और कॉलम छूटा तो बचा कितना, 4 बच गया। अब देखें तो 1 और 1 2 जो कि प्लस है, घात सम होगी तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ से 4 हो गया हमारा A11। अब इसी तरह से A12 ज्ञात करेंगे तो A12 तो 2 और 1 3, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और दूसरा वाला कॉलम छोड़ेंगे पहला रो, तो ये पहला रो छूटा दूसरा कॉलम, तो बचा कितना 3। A12 ज्ञात कर लिया हमने। अब इसी तरह से A21 ज्ञात करेंगे, ये 21 वाला, तो ये दूसरा रो पहला कॉलम, तो यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ से लिखेंगे 2। अब देखें तो 2 और 1 क्या है 3 है जो कि विषम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस। अब इसी तरह से हम A22 ज्ञात कर लेंगे। तो A22 अगर ज्ञात करेंगे तो दूसरा वाला रो दूसरा कॉलम छूटेगा, बचे कितना 1 और 2 और देखें तो 4 क्या है सम है। इस तरह से हमारे निकल गया है। अब इसे हम क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। तो जब इसे क्रमबद्ध तरीके से हम लिखेंगे तो इसे हम लिख क्या सकते हैं, एक नया नाम देंगे, तो लिख देंगे कि B बराबर, तो B बराबर इसे हम मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से 4 माइनस का 3 और यहाँ से माइनस का 2 1, इस तरह से लिखेंगे। अब इसका हमें एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, तो आइए ज्ञात करते हैं एडजॉइंट। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ए बराबर बी का ट्रांसपोर्ट यानी बी का परिवर्त। अब एडजॉइंट ए तो यहाँ से बी का परिवर्त ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर, अब बी का परिवर्त तो बी में जो रो थे उसे कॉलम और जो कॉलम थे उसे रो बना देंगे। तो यहाँ से हम b की वैल्यू ज्ञात किए थे, तो देखते हैं b की वैल्यू हमारी क्या आई थी। तो यहाँ से b की वैल्यू आई थी हमारी 4 माइनस 3 माइनस 2 1। तो अब इसका ट्रांसपोर्ट कर देंगे यानी परिवर्त कर देंगे। जब परिवर्त करेंगे तो परिवर्त में रो कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ से रो के रूप में 4 माइनस 3 था तो उसे कॉलम बना दिया 4 माइनस का 3, और दूसरा रो था माइनस 2 1, इसे कॉलम बना दिया तो माइनस का 2 और 1। इस तरह से ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे हमें दिया क्या गया था a इंटू एडजॉइंट ए, ये तो हमने अभी ए ज्ञात किया और एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे हमें दिखाना क्या था, तो यहाँ पे हमें दिखाना था कि ए ब्रैकेट में एडजॉइंट ए। अब ये ज्ञात कर लेंगे क्योंकि दिया था कि ए एडजॉइंट ए बराबर यहाँ पे एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर सारणिक में ए आई, ये हमें दिखाना है। तो यहाँ से हमें सब वैल्यू जब पता हो चुकी हैं, अब हम इसी क्रम में बारी बारी से रख देंगे। तो यहाँ से ए एडजॉइंट ए रखेंगे, तो ए की वैल्यू हमारी जो आई थी, जो हमें अब भी दिया गया था, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी थी 1 2 3 4। अब यहाँ पे बीच में कुछ सिंबल नहीं, तो यहाँ पे इंटू होगा, या तो लिखें या तो न लिखें। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 माइनस का 2 माइनस का 3 1, इस तरह से। अब इसका आपस में मल्टीपल करेंगे तो जो मैट्रिक्स वाले पार्ट का, जो आव्यूह वाले पार्ट का हमारा मल्टीपल होता है, तो रो का कॉलम में क्रम से बारी बारी से गुणा होता है। तो यहाँ से रो का कॉलम में मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ से रो का अगर कॉलम में मल्टीपल करेंगे तो पहले वाले रो का ये पहले वाले कॉलम में, तो 1 में 1 का जब 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कि 1 गुणे 4। अब यहाँ पे बीच में प्लस होता है मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब इस 2 का अगले वाले अवयव में कॉलम के रूप में करेंगे तो 2 तिहाई 6, तो 2 गुणे माइनस 3। ये हम विस्तार से इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी न हो गुणा करने में। अब फिर अगले वाले
कॉलम में गुणा करेंगे इस रो का, तो 1 का जब -2 में गुणा करेंगे तो 1 गुणे -2, फिर यहाँ पे प्लस। अब इस वाले देखें तो पहले वाले का पहले में गुणा कर दिया, अब ये दूसरे का इसमें करेंगे तो 2 गुणे 1। अब यहाँ से मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे। अब फिर हम दूसरे वाले रो का इसी क्रम में करेंगे जैसे यहाँ गया है, तो 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 3 गुणे 4, फिर प्लस। अब 4 का -3 में गुणा करेंगे तो 4 गुणे -3। अब इसका दूसरे वाले कॉलम में तो 3 गुणे 2 माइनस में तो -2, फिर प्लस। अब 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 गुणे 1। इस तरह से हमने गुणा कर दिया। अब इसे गुणा करने के पश्चात जो आएगा उसे लिख लेंगे। तो यहाँ से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, जोड़ने के पश्चात 4 एकम 4 और यहाँ से माइनस का 6, तो 4 माइनस का 6 और यहाँ से -2 प्लस 2, तो -2 प्लस 2। यहाँ से देखें तो 3 चौके 12, यहाँ से माइनस का 12 क्योंकि यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, और यहाँ पे गुणा करें तो -3 दूनी 6 यानी माइनस का 6 और 4 एकम 4 यानी प्लस का 4। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा -2, ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -2। इस तरह से ए एडजॉइंट ए का मान आया। अब हमें एडजॉइंट ए और ए ज्ञात करना है, तो अब हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। ये हमने जो ज्ञात किया इसका नामकरण कर देना है कि हमने ज्ञात क्या किया है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से हमने ये ज्ञात किया, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा तो है क्रम से, लेकिन यहाँ पे ज्ञात क्या किया हमने, तो यहाँ पे हमने ज्ञात किया ए एडजॉइंट ए बराबर, ये हमने ज्ञात किया। अब हम यहाँ से ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए। अब यहाँ पे एडजॉइंट इंटू ए का मतलब है कि एडजॉइंट ए और इंटू का ए दिया गया है, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हमें पता है, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारी क्या है, तो 4 माइनस का 2 माइनस का 3 1, और ए की वैल्यू भी पता है 1 2 3 4। इस तरह से अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ही गुणा करके लिखेंगे। तो यहाँ से 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 4। अब यहाँ होता है प्लस, तो -2 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, फिर 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर -2 का 8 में गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। -3 का 1 में गुणा होगा तो माइनस का 3, अब 1 में 3 का गुणा होगा तो प्लस का 3, अब -3 का 2 में गुणा होगा तो माइनस का 6, और 1 का 4 में गुणा होगा तो प्लस 4। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ये घटेगा तो माइनस का 2, 8 में 60 घट जाएगा 0, 3 में से 3 घट जाएगा 0, यहाँ से 6 में से 4 घटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 बड़ा है तो माइनस का 2। अब देखें तो दो पार्ट हमारे ए एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए ये बराबर आ गए। अब हमें बचा है क्या ज्ञात करने के लिए, सारणिक ए इंटू आई। अब यहाँ से सारणिक ए इंटू आई ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से सारणिक ए इंटू आई। अब आई हम जानते हैं कि हमारा होता क्या है, तो आई देखें तो हमारा इकाई अवयव होता है, जो कि हमें पता है कि जिस कोटि का मैट्रिक्स दिया होगा उसी के रूप में लिखेंगे, लेकिन जो उसका विकर्णवत होगा वो हमेशा 1 1 की श्रेणी में होगा, और जैसा मैट्रिक्स होगा उसी के अनुसार आई वाली वैल्यू को हमें लेना होता है। तो यहाँ मैट्रिक्स हमारे 2 कोटि के हैं, तो हमें 2 कोटि वाले आई वाले मान को लेना है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे सारणिक ए का मान। तो सारणिक ए का मान ज्ञात करने के लिए हमें ए पता होना चाहिए। तो ए बराबर हमारा दिया क्या गया है, 1 2 3 4 ये दिया गया है। अब यहाँ से सारणिक ए इस तरह से ज्ञात करेंगे, सारणिक ए बराबर, अब यहाँ से 13 गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4, फिर माइनस यहाँ से 3 दूनी के 6, इस तरह से ज्ञात होगा। अब यहाँ से घटा दें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ये सारणिक ए का मान प्राप्त हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, सारणिक ए इंटू आई। तो यहाँ से लिखेंगे सारणिक ए इंटू आई। तो सारणिक ए की वैल्यू कितनी आई हमारी, माइनस का 2। तो यहाँ से लिख दें सारणिक ए इंटू आई ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिख देते हैं सारणिक ए इंटू आई बराबर, अब ये ज्ञात करें सारणिक ए की वैल्यू आई है माइनस का 2 इंटू आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू 2 कोटि का है तो 2 कोटि का लिखेंगे 1 0 0 1, इस तरह से आई की वैल्यू। अब यहाँ से गुणा कर देंगे 2 का, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2, ये 0 और ये माइनस का 2, इस तरह से। अब देखिए तो यहाँ पे तीनों पार्ट हमारे बराबर आ गए। तो यहाँ से बराबर क्या क्या आ गए हमारे, ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर सारणिक ए इंटू आई, ये बराबर हैं।
अतः हमें यही सत्यापित करना था, जो कि हमारा सिद्ध हुआ। तो इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 को देखा है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो दिए गए हैं, हमारे दोनों ही सेम इसी टाइप के इसी तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे डिनोट किया है। और क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा इस तरह से, जो कि यहाँ पे लिखा है कि होमवर्क, तो इसे आप लोगों को होमवर्क के रूप में सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सॉल्व करना होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो आंकिक मान दिया गया है, आंकिक मान हमारा अलग अलग है, तो उस स्थान पे इन मानों का परिवर्तन होना जरूरी है। तो आइए अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को, जो कि 3 कोट के रूप में हमें देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है, जो कि 3 कोट के मैट्रिक्स के रूप में है, जिसमें हमें सत्यापित करना है। जैसा कि हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 6 में, उसी तरह से इसमें भी सत्यापित करना है। 6 से 10 तक हमने पढ़ा था, तो इसमें क्या सत्यापित करना था, ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर सारणिक ए इंटू आई, यही सत्यापित करना था। तो आइए हम अपने इस 3 कोटि वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम सह गुणनखंड या सहखंड को ज्ञात करेंगे। तो सहखंड को ज्ञात करने का तरीका हमें पता है, तो हम जल्दी से यहाँ से सहखंड को ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद हमें जो सिद्ध करने के लिए दिया गया है, हम उसे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ से आइए सॉल्व करते हैं हम। सगुणनखंड या सहखंड ज्ञात करते हैं, तो a1 1, तो 1 और 1 देखें तो क्या है 2, जो कि सम है, तो चिन्ह हमारा प्लस रहेगा। यहाँ पे मैट्रिक्स का यूज करेंगे, तो इस तरह से रो छूट गया और ये कॉलम, तो बचे क्या हमारे 2 -4 0 2। यहाँ से मल्टीपल 2 दूनी 4, फिर बीच में माइनस होता है, तो -4 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब इसी तरह से ज्ञात कर लेंगे a12, तो a12 यानी पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ना है, तो पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दिए, तो बचा क्या 2 -4 3 और 2। अब यहाँ पे देखें तो 1 और 2 क्या है 3, विषम है, तो यहाँ चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस, फिर ब्रैकेट में 2 दूनी 4, फिर यहाँ माइनस होता है, तो यहाँ माइनस पहले से है, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और 4 तिहाई 12। अब यहाँ से जोड़ देंगे तो 12 और 4 16, माइनस के 16, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है। अब इसी तरह से ज्ञात कर लेंगे a13, तो a13 तो 3 और 1 4 सम है, तो यहाँ पे हमारा प्लस ही आएगा। अब ये पहला रो छोड़ना है और तीसरा कॉलम, तो बचा क्या 2 2 3 0, तो गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 0, फिर बीच में माइनस होता है, 2 तिहाई के 6, तो यहाँ से आ गया कितना माइनस का 6। अब इसी तरह से हम ज्ञात क्या करेंगे a21, तो a21 बराबर, तो 2 और 1 3, विषम है, तो यहाँ माइनस, फिर सिंबल सारणिक का। अब दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ना है, तो बचा क्या -3 3 और 0 2, गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, जो कि माइनस पहले, तो माइनस का 6, या यहाँ माइनस लिखेंगे ब्रैकेट में -6, फिर यहाँ पे माइनस 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0, अब घटा देंगे तो माइनस, ये माइनस से प्लस, यानी 6 निकल के आ जाएगा। अब इसी तरह से a22 ज्ञात कर लेंगे, a22 तो 2 2 4, जो कि सम है, तो यहाँ पे हमारा प्लस आएगा। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो ये रहा दूसरा रो, ये रहा दूसरा कॉलम, तो बचा 1 3 3 और ये बचा हमारा यहाँ से 2, क्योंकि हमने दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ा है, तो 1 बचा 3 बचा 3 और 2, तो सॉल्व कर लेंगे यहाँ से इसे भी, 2 1 कम 2, फिर माइनस 3 3 का 9, तो यहाँ से आ गया माइनस का 7, इतना निकल के आ गया। हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमने जो छोड़ा था उसके अतिरिक्त जो अवयव बचे थे यहाँ पे लिख लिया, फिर सॉल्व करने पे यहाँ से इतना है। अब a23 ज्ञात करेंगे। तो a23, तो देखें तो दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ना है यहाँ पे, तो ये दूसरा वाला रो छूट जाएगा, तीसरा कॉलम, ये दूसरा रो तीसरा कॉलम, 1 -3 3 0, ये बचेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 1 -3 3 0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 0, फिर यहाँ से माइनस से प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9, तो यहाँ से आ जाएगा 9। अब इसी तरह से a33 ज्ञात कर लेंगे, सॉरी a31 ज्ञात करेंगे। अब a23 ज्ञात किया, तब 31 की बारी आई, तो a31 ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे देखें
तो इससे पहले हमने इसमें नोटिस नहीं किया। अगर देखें तो यहाँ पे 2 3 क्या है हमारे 5 हैं, तो विषम है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस और इसके ब्रैकेट के पहले माइनस और यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा माइनस का 9 आएगा। अब ये 3 1 तो 3 और 1 4 जो कि सम है, तो तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ देंगे। तो देखिए तो यहाँ पे हमारा सारणिक जो दिया गया था मैट्रिक्स, तो तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ देंगे तो -3 3 2 -4 यही बचेगा। तो यहाँ से लिखेंगे माइनस का 3 3 2 माइनस का 4। अब मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस, तो 4 3 के 12, फिर यहाँ पे माइनस 3 दूनी के 6, तो यहाँ से आ जाएगा कितना हमारा 6। अब इसी तरह से हम अगले वाले को A32 को ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से 3 2 तो 3 2 5, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो बचेगा 1 3 2 माइनस का 4। तो यहाँ से मल्टीपल करेंगे माइनस पहले से, तो 3 और 3 में 1 में -4 का गुणा होगा, तो माइनस का 4 फिर माइनस 2 3 के 6, तो 6 4 10 माइनस का 10 और माइनस में पहले से माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस से प्लस का 10 आ जाएगा। अब इसी तरह से A33 ज्ञात करेंगे, तो 3 3 6 जो कि सम है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। तीसरे रो और तीसरे कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेगा 1 माइनस का 3 2 और यहाँ पे फिर 2, इस तरह से। अब सॉल्व कर लेंगे तो 2 1 कम 2, फिर यहाँ माइनस पहले से तो यहाँ माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस से प्लस 2 3 के 6, तो यहाँ से आ गया कितना 8। अब इसे हम यहाँ से हमने सहखंड ज्ञात कर लिया है। अब सहखंड को क्रमबद्ध करेंगे तो नया नाम दिया हमने क्या B बराबर। अब जो हमने यहाँ पे ज्ञात किया है उसी को क्रम से लिख देंगे। तो A11 वाली वैल्यू हमारी थी 4, A12 वाली वैल्यू थी -16, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 -16 और यहाँ पे -6, फिर ये वाली वैल्यू थी 6 और ये वैल्यू थी -7, ये वाली वैल्यू थी -9 और ये वाली वैल्यू थी 6 10 8, इस तरह से आए थे। अब हमें एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, तो यहाँ से लिखेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए बराबर बी का परिवर्त, तो अब यहाँ से हम बी का परिवर्त कर देंगे, तो एडजॉइंट ए बराबर अब बी का परिवर्त यानी बी की जो वैल्यू आई है उसमें रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे। तो ये हमारे देखे तो ये रो के रूप में इसे कॉलम में लिख देंगे 4 माइनस का 16 माइनस का 6, फिर ये 6 -7 -9 6 10 8, इस तरह से हमने लिख दिया। ये हमारा एडजॉइंट है। अब जो हमें सिद्ध करना था सत्यापित करना था उसे ज्ञात करेंगे। सत्यापित ये हमें करना है कि एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर सारणिक ए इंटू आई। अब यहाँ पे पहले बारी बारी से हम ए इंटू एडजॉइंट ए ज्ञात कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमने ये लिख दिया और एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारी ये आई। अब यहाँ पे हम इसका मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ से जब मल्टीपल करेंगे तो रो का कॉलम में, तो यहाँ से आइए मल्टीपल करते हैं हम, यहाँ से रो का कॉलम में मल्टीपल होगा, तो यहाँ से एडजॉइंट ए, तो यहाँ से मैट्रिक्स। अब इस रो का इस कॉलम में तो 4 का 1 में गुणा होगा, तो यहाँ पे 4 बीच में प्लस होता है, लेकिन यहाँ से -3 का इस वाले में गुणा होगा, तो माइनस माइनस से प्लस, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा प्लस होता है तो प्लस 16 यहाँ के 48, फिर यहाँ पे बीच में प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, लेकिन यहाँ देखें तो माइनस है तो माइनस का प्लस में गुणा होकर माइनस हो जाएगा और 6 3 के 18, इस तरह से आएगा। अब इसी तरह से पहले रो का दूसरे वाले कॉलम में करेंगे, तो 1 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, -3 -7 तो प्लस का 7 3 21, फिर 3 का -9 में तो -9 3 27। फिर अब इस रो का तीसरे वाले कॉलम में तो 6 1 कम 6, फिर -3 का 10 में तो माइनस का 3 10 में 30, फिर यहाँ पे 8 3 24 तो प्लस का 24, इस तरह से आ जाएगा। अब दूसरे वाले रो का इसी क्रम में जैसा यहाँ पे हमने किया इसी क्रम में बारी बारी से फिर गुणा करेंगे, तो 2 का 4 में तो यहाँ से आ जाएगा 8, फिर 2 का -16 में तो माइनस का 32, अब -4 का -6 में तो प्लस का 24, अब 2 का 6 में तो 2 6 12, 2 का -7 में तो माइनस का 14, 2 का -4 का -9 में तो प्लस का 9 4 36। अब 2 का करेंगे इस वाले 6 में तो 2 6 12,
2 का 10 में तो 2 दहा में 20, फिर यहाँ पे प्लस। अब -4 का -8 में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 32। अब इसी तरह से तीसरे वाले रो का 3 का 4 में तो 3 चौक 12, 0 का -16 में तो प्लस का 0 लिखे हैं तो माइनस का 0, 0 तो 0। अब 2 का -6 में तो माइनस का 12। अब इसी तरह से 6 का 3 में तो 18, फिर अगले वाले का गुणा करेंगे तो 0। अब 2 का -9 में तो माइनस का 18, फिर 3 का 6 में 6 3 18, फिर यहाँ पे ये 0। अब 2 का 8 में तो 2 8 16, यहाँ पे प्लस। इस तरह से सॉल्व कर लिया हमने। अब इसे हम जोड़ और घटा देंगे तो यहाँ पे जोड़ने और घटाने के पश्चात जो आएगा वो हमारा a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू होगी। तो अब यहाँ से जोड़ लेते हैं और घटा भी देते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो ये प्लस में ये माइनस में घट जाएगा तो ये 0, 8 में 60 जाएगा 0, और ये 4 में से 1 घटेगा तो 3, 30 हो जाएगा। 30 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 34। यहाँ से आ गया ये 34। अब यहाँ माइनस का 27 और ये 21, तो यहाँ से अगर घटा देंगे तो माइनस का 6 आएगा। अब माइनस का 6 और यहाँ पे अगर देखें तो प्लस का 6 है, तो -6 और +6 से क्या हो जाएगा 0, या तो 21 6, 27 में से 27 घटेगा तो क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से देखें तो -30 और यहाँ पे 24, तो 24 और 6 जोड़ देते 30, -30 और +30 0। अब यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो ये देखें तो ये 8, ये 24 प्लस में तो 32 और ये -32 0। अब यहाँ पे देखें तो ये 12 प्लस में और ये वाला हमारा प्लस में, तो 12 प्लस में और ये भी प्लस में, तो यहाँ से देखें तो घट जाएगा तो माइनस का 2, -2 इसमें से घट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 34। इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे 12 और 20 और ये -32, अगर -32 और ये 12 और 20 दोनों प्लस में जोड़ दें तो प्लस का 32, प्लस माइनस से क्या हो गए 0। अब इसी तरह से यहाँ भी देखें तो प्लस का 12 माइनस का 12 0, और यहाँ देखें तो प्लस का 18 माइनस का 18 0, और यहाँ पे जोड़ दे तो 18 और 16 तो क्या आ जाएगा 34। इस तरह से हमारी वैल्यूज आ गई। अब यहाँ से इतनी वैल्यूज हमने ज्ञात कर लिया। अब अगर देखें तो यहाँ से हम कॉमन भी कर सकते हैं। तो अगर हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से जो हमारा कॉमन होगा तो कॉमन वाला पार्ट हमारा क्या होगा 34 होगा। तो यहाँ से अगर 34 को कॉमन कर लें तो 34 को उभयनिष्ठ हमने ले लिया, तो यहाँ से जब 34 को लिया तो बचा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरह से बचेंगे वैल्यूज हमारे। ये हमने a इंटू एडजॉइंट a ज्ञात किया। अब हम ज्ञात कर लेते हैं एडजॉइंट a इंटू a को, एडजॉइंट a इंटू a को। अगर एडजॉइंट a इंटू a को ज्ञात कर लेते हैं तो उसकी भी वैल्यू जिसके बराबर आनी चाहिए, तो यहाँ से एडजॉइंट a इंटू a इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। जबकि एडजॉइंट a के साथ ये वाला a नहीं दिया गया है, अर्थात एडजॉइंट a ही दिया गया है, ये हमें समझ के चलना है। ये हमें एडजॉइंट a इंटू a की वैल्यूज पता है, हमने रख दिया। अब यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो बारी बारी से फिर हम उसी तरह से मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ से मल्टीपल करते हैं। अब यहाँ से 4 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो 4 1 कम 4। अब यहाँ पे 6 का 2 में गुणा करेंगे तो प्लस का 12। अब 6 का 3 में गुणा करेंगे तो प्लस का 18। इस तरह से आ जाएगा। अब इस वाले रो का इस वाले कॉलम में तो माइनस का 12, 4 का -3 में। अब 6 का 2 में तो प्लस का 12, 0 में करेंगे तो 0। अब इसी तरह से 4 का इस 3 में तो 4 3। अब यहाँ से हम इसका गुणा करेंगे, सब वैल्यूज हमें दी गई हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे गुणा करके लिखा भी है, तो 4 का 1 में तो 4, फिर प्लस 6 का 2 में तो 12, फिर 6 का 3 में तो प्लस के रूप में होता है, सब 18 लिख दिए। अब यहाँ 4 का इस वाले रो कॉलम में तो माइनस का 12, इस 6 का 2 में प्लस का 12, 6 का 0 में तो 0, इस 4 का 3 में तो 4 3 12, 6 का -4 में तो -24, 6 का 2 में तो 6 दूनी 12। अब इसी तरह से दूसरे वाले रो को लेंगे तो -16 का 1 में तो माइनस का 16। अब ये -7 का 2 में गुणा होगा तो माइनस का 14 आ जाएगा। अब यहाँ से 10 का 3 में गुणा होगा तो 10 तिहाई के 30 आ जाएगा, 10 तिहाई के 30 आ जाएगा। इस तरह से अब इस -16 का -3 में तो 16 तिहाई 48, और ये माइनस यहाँ प्लस हो गया। अब इस -7 का 2 में गुणा होगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 14, फिर यहाँ से प्लस -16 का 3 में गुणा करेंगे तो 16 तिहाई 48 यानी माइनस का 48, -7 का 4 में तो प्लस का 7 चौक 28, 10 का 2 में तो प्लस का यहाँ से आ जाएगा क्या 20।
जो अवयव है, अवयव के कॉलम को हम यहाँ पे कर दे रहे हैं क्योंकि दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पे -6 का 1 में गुणा होगा तो माइनस का 6, -9 का 2 में गुणा होगा तो माइनस का 18 और ये 3 में गुणा होगा तो प्लस का 24। अब -6 का -3 में तो प्लस का 18, -9 का 2 में तो माइनस का 18, अब 8 का 0 में तो यहाँ से आ जाएगा 0। इस -6 का 3 में तो माइनस का 18, माइनस और माइनस से या प्लस 9 चौक 36 हो जाएगा। ये 36 जो कि आगे लिख दे रहे हैं 36। अब इस 8 का 2 में गुणा होगा तो प्लस का 16, इस तरह से आ जाएगा। अब इस टोटल को हम जोड़ और घटा देंगे, -12 + 12 से 0 और ये -12 + 12 24, तो टोटल ये हो गया हमारा क्या 0। ये -16 -14 माइनस का 30 और ये +30 0। और ये देखें तो 48 में से 14 घटेगा तो 34 आ जाएगा। और यहाँ 48 और 20 अगर घटा दें तो माइनस का 28 और ये प्लस का 28, ये 0 हो गया। तो 18 × 6 = 24, माइनस का 24 और ये प्लस का 24, तो यहाँ पे भी 0 हो गया। और यहाँ -18 + 18 से 0 और ये अगर सॉल्व कर दें तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा हमारा 34 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर 34 को कॉमन कर लें तो बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इस तरह से बचेगा जो कि हमारा A एडजॉइंट A के बराबर है। अब यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं मैट्रिक्स A × I। मान हमारा ये दिया गया है तो यहाँ से हम मैट्रिक्स A ज्ञात करेंगे तो मैट्रिक्स A बराबर, अब A ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ से 1 आ गया। अब ये रो ये कॉलम छूट गया तो 2 का 2 में गुणा 4, फिर यहाँ माइनस होता है तो माइनस और ये देखिए तो 0, 4 में 0 गुणा होगा 0। अब यहाँ पे माइनस के साथ में लेते हैं तो माइनस और ये माइनस पहले से तो प्लस का 3 ले लेंगे, 3 हो जाएगा। अब ये वाला रो और ये दूसरा कॉलम छूटेगा तो ये बचेगा 2 - 4 3 और 2, तो 2 का 2 में गुणा होगा 4, फिर यहाँ से माइनस होता है और यहाँ माइनस पहले से तो माइनस से प्लस 4 × 3 = 12, फिर यहाँ पे प्लस के साथ में 3 लेंगे। अब ये वाला रो छूट जाएगी, ये वाला कॉलम, तो 0 में 2 का गुणा होगा 0, -3 में 2 का गुणा होगा 6। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 4 में से 0 घटेगा 4, 1 में गुणा होगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ 12 और 4 16, 16 का 3 में गुणा होगा तो 48 आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे देखें तो -6 में 3 गुणा तो माइनस का 18 आ जाएगा। इस तरह 4 + 48 माइनस का 18। अब यहाँ से घटा देंगे तो ये घट जाएगा 30 और ये आ जाएगा 4, 30 4 34 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है सारणिक A × I। अब A की वैल्यू हमें पता हो चुकी है सारणिक के रूप में, तो सारणिक A की वैल्यू हमें पता हो चुकी है कितना है, तो सारणिक A की वैल्यू 34 है, इंटू I की वैल्यू कितनी है हमारी 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0 और 1, इस तरह से। अब 34 का गुणा कर देंगे तो या तो गुणा करें या तो हमने सब में कॉमन लिया तो कॉमन ही छोड़ देंगे। अब देखें तो टोटल बराबर है, यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा 1 लिखा गया है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे A जो हमें सिद्ध करना था, तो A × एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A × A बराबर सारणिक A × I, ये आपस में क्या है बराबर है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा सेम इसी तरह से, तो इसे आप लोग खुद ही सॉल्व करना, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 को बताया है उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे जो कि होमवर्क के तौर पे आप लोगों को मिल रहा है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश और हर्षोल्लास के साथ। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए या चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब किए बिना न जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कंपटीशन का माहौल पता चले कि कंपटीशन का दौर इस समय क्या चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया जाएगा, तो कमेंट से हमें ये पता चलेगा कि हम पढ़ने में कैसे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं।